ऐलनाबाद चुनावी महासंग्राम का रण जारी है। बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा लगातार चुनावी दौरा कर जनता के बीच जा रहे हैं। इस दौरान गोविंद कांडा को भारी जनसमर्थन भी मिल रहा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। चुनाव प्रचार का शोर है, गोविंद कांडा का जोर है। जनता के सम्मान में गोविंद कांडा मैदान में। बीजेपी की लहर जारी है, गोविंद कांडा की बारी है। ऐलनाबाद हलके की गलियों से गुजरते बड़े बड़े काफिले और भीड़ की नारेबाजी बरबस ही आपका ध्यान खींच लेती है। यहाँ के लोगों के लिए दृश्य अब आम हो चले हैं। विधानसभा उपचुनाव की घोषणा के बाद से ही ये हलका सियासी चर्चाओं में केंद्र में आ गया। लेकिन जैसे जैसे मतदान की तारीख करीब आती जा रही है, गहमा गहमी का दौर बढ़ता जा रहा है। गोविंद कांडा यहां से बीजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे हैं। देश की सबसे बड़ी पार्टी अपने प्रत्याशी के चुनाव प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। पूरा लाव लश्कर उतारा जा चुका है। काफिले में गाड़ियों की संख्या और रैलियों में उमड़ता जन सैलाब गोविंद की लोकप्रियता का सबूत है। भीड़ के नारों से गूंजता आसमान गोविंद कांडा की भावी जीत की घोषणा कर रहा है। गोविंद कांडा समर्थकों के साथ चुनावी दौरे पर है। तूफानी दौरों के बीच गोविंद गांव-गांव जा रहे हैं। लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। इसी क्रम में गोविंद का काफिला पहुंचा रामपुरा ढिल्लो का। लोगों ने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जमकर नारेबाजी की, फूल मालाओं से स्वागत किया और पलक पावड़े बिछा दिए। लोगों का प्यार देखकर गोविंद अभिभूत हो जाते हैं। बड़े बुजुर्गों से जीत का आशीर्वाद मांगते हैं। लोग बदले में गोविंद कांडों को फलों से तोलते हैं। गोविंद हर वर्ग के बीच समान रूप से लोकप्रिय है। ग्रामीणों में बीजेपी प्रत्याशी का क्रेज कुछ इस कदर हो गया कि दूसरी पार्टियां छोड़कर लोग गोविंद कांडा को समर्थन दे रहे हैं। गांव के अंदर बहुत ज्यादा स्वागत कर रहे हैं लोग। कई जगह तो यहाँ इस तरह केलों से तोल लेंगे। आगे 2 जगह प्रोग्राम है, वह बूंदी और भुजियों से तोल लेंगे। मतलब पूरा स्वागत करेंगे जी आज उनका। पूरा स्वागत करके और जो प्रसाद रूप में है वो गांव में लोगों को बांटा जाएगा और लोग उसको प्रसाद रूप में स्वीकार करेंगे। बढ़िया नेता है जी, बढ़िया पार्टी है। इसी तरह से मोदी के नेतृत्व में और नीचे अपने यहाँ जहाँ हमारे विधायक बनेंगे जो गोविंद कांडा जी, तो उनके नेतृत्व में हमें स्वीकार करते हैं जी और गाँव की तरफ से उनका हार्दिक धन्यवाद और अभिनंदन करते हैं। और जिस तरह कोई किसानों की बात है, वो किसान ही हमें जी जितने खड़े हैं सारे किसान। कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई 5 किले का है, कोई 2 किले का है, कोई 20 किले का है, लेकिन यहाँ कोई विरोध नहीं है। गोविंद मीडिया से बात करते हुए विरोधियों को जमकर निशाने पर लेते हैं। चुनाव प्रचार लगातार तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और उसी कड़ी में हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। गोविंद कांडा जो जेजेपी और बीजेपी के साझे उम्मीदवार है, आज रामपुरा ढिल्लो में पहुंचे हैं और यहां पर पहुंचने पर बहुत सारे लोगों ने इनेलो छोड़ करके उनका समर्थन करने का, साथ देने का आज इरादा किया है, वादा किया है और के फलों से तोल करके उनका स्वागत किया है। तो हम बातचीत कर लेते हैं। गोविंद कांडा जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, ऐलनाबाद उपचुनाव में वो उम्मीदवार है बीजेपी और जेजेपी के। सर, आज आप रामपुरा ढिल्लो में पहुंचे हैं, तो पहले कहीं न कहीं ये विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा था कि विरोध हो रहा है, लेकिन देखने में आ रहा है कि लोग फलों से तोल करके स्वागत कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सर ऐलनाबाद हल्के के सभी ग्रामवासियों का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि इतना मान सम्मान यहाँ मिल रहा है जिसका कोई अंदाजा ही नहीं है। और इन्होंने मन बना लिया कि हम सरकार के साथ हम सीरी बनेंगे, हम सरकार के साथ साझे होंगे और हम ऐलनाबाद का विकास करवाएंगे। और इनको सभी विकास के लिए इतना बड़ा सहयोग दे रहे हैं, मैं इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और आज रामपुरा ढिल्ला में मुझे आदराम परिवार ने पूरा करीबन मेरे ख्याल से अच्छा परिवार है धानक समाज से, तो इन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। मैं इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और हम इनकी तन मन से सेवा करेंगे। एक बात सामने आ रही थी कि 3 साल के लिए गोविंद कांडा को आजमा लीजिए। ऐलनाबाद की जनता मंच बना चुकी है कि ऐलनाबाद में अब जो 3 साल बचे हैं उसके लिए गोविंद कांडा को आजमाया जाएगा। देखिए, इन्होंने 70 साल से एक ही घर में थे, 17 साल से विपक्ष में थे और अब इनको एक सेवादार मिला है
अब ये सेवादार को देखना चाहते हैं और 3 साल सरकार में साझा होना चाहते हैं। ये सीरी बनना चाहते हैं सरकार में और अब की बार बहुत बड़ा कमल खिलने जा रहा है। तो जिस प्रकार से विपक्ष के कभी विरोध की कभी बातें, उनको लेकर के करारा तमाचा ये कह सकते हैं। देखिए बिल्कुल कोई ऐसा कोई विरोध नहीं था। किसान बेचारे खेत में, ये सारे किसान ही हैं। आप खेतों तक भी पहुंच रहे हैं? हाँ, ये सारे किसान है। मैं खेतों में भी जा रहा हूँ, मैं भी किसान हूँ, मेरी भी मंगाला में 100 एकड़ जमीन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो एक थोड़े वर्कर थे, नए लोग करके ठीक है चलते हैं। तो अब लगातार जो आज कागदाना में एक बहुत बड़ी जनसभा भी होने जा रही है, उसको लेकर के कितनी तैयारियां हो चुकी है और कौन कौन नेता पहुंच रहे हैं? देखिए आज पार्टी की तरफ से एक बहुत बड़ी जनसभा है और मेरे लिए अपील करने आ रहे हैं वो। इन लोगों वैसे तो ये बहुत जागरूक हो चुकी है इलाहाबाद की जनता, और जागरूक करने वाले उनको कह रहे हैं हिस्सा डालो सरकार में। वो हिस्सा डलाने के लिए जो बातें हैं वो आज बताएंगे। और धनखड़ जी आ रहे हैं और बराला जी आ रहे हैं, हमारी बहन सुनीता दुग्गल जी आ रही है, बहुत भाई दिगे भी आ रहे हैं, सारे बहुत नेता आ रहे हैं। आज की जो जनसभा है उसके बाद समीकरण कहीं और तेजी से बदलने वाले हैं ना? बिल्कुल बदलेगा। इसके बाद गोविंद कांडा का काफिला पहुंचता है गुसाईआना गांव। यहां लोग बड़ी धूमधाम से अपने नेता का स्वागत करते हैं, फूल माला पहनाकर उनका अभिनंदन करते हैं। लोग बीजेपी को अपना समर्थन दे रहे हैं, गोविंद कांडा को वोट देने की शपथ लेते हैं। मजमा लगा है, हर कोई गोविंद कांडा को सुनने को बेताब है। गोविंद जब बोलते हैं चुन चुन कर विरोधियों को निशाने पर लेते हैं। 30 तारीख में जब चुनाव हुए तो थारो एक आशीर्वाद एक वोट मैंने दियो कि मैं थाने 2 तारीख में सरकार में समझो कर दूं और इसको मिला दूं सरकार में, क्योंकि ये 90 विधानसभा को चुनाव को नहीं कि आपका डर रहे में की सरकार बनेगी। हाँ तो भाजपा की सरकार, मनोहर लाल जी खट्टर की सरकार डालती सरकार है, मैं आपका अपना हिस्सा ही करना है, साझा होना है मैं सरकार में। क्योंकि 17 साल से तो आप विपक्ष में बैठे हैं और 70 साल से आप विकास में तरसा, तो अब की बार अपनी बारी आई है विकास की। और मुख्यमंत्री जी मैंने थारी सेवा करने भेजे, मैं तो सेवादार आदमी हूं, समाज सेवी, थारी सेवा करने भेजे कि जहां भी इलाहाबाद हल्के की सेवा करेगा। अब जी बिना मौसम के अपनी बरसात आ रही है, मेरे को तो नुकसान है, पर 3 साल तक मुख्यमंत्री जी विकास की बरसात कर देगा इलाहाबाद में। और क्योंकि आजकल नौजवान सारा युवा जानकार है, 3 साल बाद 33 साल जोड़ दियो 70 साल का, और मेरा 3 साल का बहुत ज्यादा ही पाओगा। मांगी को नहीं करती, 17 साल से तो विपक्ष में बैठे हैं, कुछ चीज मांगने की कोशिश ही कुछ करी तो अपन किए मिलते। अब जावांगा सारी लड़ाई, पहली बात लड़ाई लड़ने की जरूरत को नहीं, क्योंकि सारों तो सही जाऊंगा बच्चे, क्योंकि आज तो एम सीट है और एनो तो थाने मिले जाएंगे रिजल्ट, तो मांगने की भी जरूरत को नहीं, तो आप ही कहेगा भी चले तो खजाना पड़े ले जाते काट के। पत्रकारों से बात करते हुए गोविंद कांडा इलाके में विकास का अपना वादा दोहराते हैं। गोविंद रैलियों के दौरान मिल रहे जन समर्थन से अभिभूत हैं। जैसे जैसे उपचुनाव का समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे लोगों का समर्थन दिखाई दे रहा है। हमारे साथ सीधी बातचीत करने के लिए तैयार हैं, जो उम्मीदवार हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। आप वहां तक पहुंचे हैं जहां तक आज तक कोई भी नहीं पहुंचा। लोगों का समर्थन लगातार देखने को मिल रहा है, लोगों की समस्याएं देखने को मिल रही है, लोगों को विश्वास आप पे जताया है, कैसे मानते हैं? देखिए, मैं पूरे इलाहाबाद हल्के में घूम रहा हूं और इलाहाबाद हल्के की जनता एक मन बना चुकी है कि हम बदलाव करेंगे और सरकार में हमारा हिस्सा डालेंगे और हमारे हल्के की प्रोग्रेस करवाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है, एकदम से ही बदलाव आया है और आने वाली 2 तारीख को एक बहुत बड़ा कमल खिलने जा रहा है इलाहाबाद हल्के में। जैसे लगातार लोगों का कहना है कि आज तक कोई भी वहां तक नहीं पहुंचा जहां तक आप पहुंचे। देखिए, मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं इलाहाबाद हल्के के हर कोने कोने में जाऊं, हर घर घर तक पहुंचूं और सभी से उनसे अपना जो मिलने जुलने का जो कार्य है वो करूं और उनको समझाकर सरकार में साझा करने का काम कर रहा हूं। क्योंकि राजस्थान के बिल्कुल नजदीक है ये गांव, इसको कहीं ना कहीं पीछे नजरों में देखा जा रहा था, अब लोगों ने आपसे काफी उम्मीद जताई है। देखिए, बिल्कुल 17 साल से तो हम विपक्ष में बैठे हैं और 70 साल से एक ही घर में बैठे हैं, तो अभी तक कोई काम नहीं हुआ और विकास के नाम की कोई, मैंने यहाँ जो आज देखा इनसे पूछा है तो यहाँ किसी प्रकार का कोई विकास नहीं है। लेकिन 2 तारीख के बाद यहाँ विकास की एक झड़ी लगेगी, आप देखना बहुत बड़ा विकास होगा यहाँ। जांगड़ा समाज ने आज आपके समर्थन में राजस्थान से लगता हुआ
वो तो ये तो कह रहे हैं आखिरी काम है, लेकिन राजस्थान से जब शुरुआत होगी, लोग आएंगे राजस्थान में, और जब हरियाणा में एंट्री करेंगे तो इस गांव की सुंदरता को देख के कहेंगे हरियाणा कितना सुंदर होगा जब ये गांव इतना सुंदर है। तो अलग से एक तस्वीर दिखेगी, जैसे कि उपचुनाव नजदीक है और लगातार जैसे जैसे लोगों का समर्थन मिल रहा है, क्योंकि आखिरी छोर तक पहुंचे हैं, आखिरी घर तक पहुंचे हैं, जैसे लोगों का समर्थन दिखाई दे रहा है वैसे ही कहीं ना कहीं जो, क्योंकि राजस्थान के बिल्कुल नजदीक ये गांव है, कहा है कि वो जो गांव राजस्थान से घुसेंगे तो हरियाणा का पहला ऐसा गांव मिलेगा कि जिसको तस्वीर बदल दी जाएगी। विकास कार्य काफी देखने को मिलेंगे, अलग एक तस्वीर दिखाई देगी। गोविंद कांडा का काफिला लगता है अब रुकने वाला नहीं है। सभाओं का दौर जारी है, लोगों में उत्साह और गोविंद कांडा के चेहरे पर चमक बरकरार है। अपनी सभाओं में बीजेपी प्रत्याशी आत्मविश्वास से भरे नजर आते हैं। राजपुरा साहनी गांव पहुंचने पर लोग जयकारों के साथ उनका स्वागत करते हैं। मालाओं की झड़ी लग जाती है। लोग अपने प्रत्याशी से एक बार बस मिल लेने को आते हैं। यहाँ गोविंद जब अपने विरोधियों पर निशाना साधते हैं तो लोग तालियों की बौछार कर देते हैं। इसके बाद गोविंद कांडा का काफिला पहुंचता है खेड़ी गांव। यहाँ लोग टकटकी लगाए अपने प्रत्याशी का इंतजार कर रहे होते हैं। गोविंद कांडा के समर्थन में जमकर नारेबाजी होती है। गोविंद अपने चुनावी वादे दोहराते हैं और तालियों की गड़गड़ाहट होने लगती है। लोग आशा में भरे हैं, उनको अपने प्रत्याशी पर भरोसा है। लोग इलाके में विकास के लिए बेसब्र हैं। वो जानते हैं बीजेपी उम्मीदवार उनके बीच फरिश्ता बनकर आया है। भीड़ गोविंद कांडा को वोट देने का आश्वासन देती है। गोविंद कांडा का ये काफिला अब रुकने वाला नहीं है। आमजन बीजेपी प्रत्याशी के साथ है। इस काफिले को चलते जाना है तब तक जब तक कि विरोधियों का अहम चकनाचूर नहीं हो जाता, जब तक कि विजयश्री का हार बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा के गले में सुशोभित नहीं हो जाता। इस काफिले को बढ़ते रहना है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा।